स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको तैयार ज़रूर करने होंगे, क्योंकि यह सरल प्रश्नों से थोड़े से टफ वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इनको समझें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करें। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है पुरापाषाण काल युग, ऑप्शन बी नवपाषाण काल युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल युग एंड ऑप्शन डी जो है लौह युग। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं, जैसे ये आपका ताम्रपाषाण युग है, तो इस युग में तांबे और पत्थरों के औजार प्रयोग किए जाते थे और इसीलिए इस युग को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण युग। और इसी युग का एक नाम और रखा गया चालकोलिथिक युग। ठीक है, तो चालकोलिथिक युग जो है आपके ताम्रपाषाण युग के मतलब कि उसी के समान है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो दूसरे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो ऑप्शन ए है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है आपका रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से ये जो आपका इल्तुतमिश है, यही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो आपका जो नंबर नेक्स्ट अर्थात तीसरा प्रश्न लिखा है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जौनपुर एंड ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस तीसरे प्रश्न में जो आपका जौनपुर स्थान है, इसे जो है क्या कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करें, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? मतलब व्हाट मेड द दहसाला सिस्टम ग्रो? ऑप्शन ए कनकूत, ऑप्शन बी जाप्ती, ऑप्शन सी बटाई एंड ऑप्शन डी गल्ला बख्शी। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन चौथे नंबर प्रश्न के लिए सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जाप्ती जो है ये सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई? महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई? ऑप्शन ए बंगाल और बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और राजस्थान एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? ऑप्शन ए किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, ऑप्शन बी किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, ऑप्शन सी जमींदारी का विस्तार एंड ऑप्शन डी हस्तशिल्प उद्योगों का नाश। तो इस 6वें प्रश्न में आपका जो है हस्तशिल्प उद्योगों का नाश जो है वो अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, आप प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए यूरोज, ऑप्शन बी गफ, ऑप्शन सी नील एंड ऑप्शन डी हैवलॉक। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहला युद्ध इनसे लड़ा तो इनको हरा दिया था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई को हराकर मतलब झांसी पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 8वां प्रश्न जो है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी विदर्भ में, ऑप्शन सी मलाबार में, ऑप्शन सी मराठवाड़ा में, ऑप्शन डी जो है मराठवाड़ा में।
तो आपके 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मलाबार में ये विद्रोह हुआ था। नंबर नेक्स्ट आपका है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड ऑप्शन डी जो है आपका उत्तराखंड में। तो आप सभी को पता होना चाहिए पीर पंजाल जो है ये दर्रों का एक पर्वत श्रेणी दर्रों के से रिलेटेड है, और हमने भूगोल में दर्रों से रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 90वें प्रश्न का। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये रटी रटाई बात है, केरल। ठीक है, केरला। 10वें प्रश्न का डी ऑप्शन, वहाँ सामान्यतः 1 जून को मानसून आ जाता है। नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, यह कोई कारण नहीं है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह भी कोई कारण नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह भी कोई कारण नहीं है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। तो भैया वायुमंडल में गैस होती है, तो गैस से रिलेटेड ये आपका दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित लवणों में से महासागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। तो भैया समंदर से निकलता है नमक, इसलिए सही हो जाएगा नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? ऑप्शन ए विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, ऑप्शन बी नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व एंड ऑप्शन डी निश्चित कार्यकाल। तो 13 नंबर का डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये आवश्यक गुण नहीं है कि निश्चित कार्यकाल जो है ये संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है। तो 14वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन ए सरकार प्रतिनिधि, ऑप्शन बी नोट निर्गमन, ऑप्शन सी बैंकों का बैंक, ऑप्शन डी साख नियंत्रण। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा 14 नंबर प्रश्न में? तो ऑप्शन नंबर डी साख नियंत्रण, मतलब क्रेडिट कंट्रोल। नंबर नेक्स्ट, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो जाहिर सी बात है एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। विभवांतर को किस में नापा जाता है? तो विभवांतर को देखिएगा वोल्ट मीटर में नापा जाता है, मतलब। और प्रतिरोध को जो है जाहिर सी बात है प्रतिरोध है तो इसका मात्रक ओम होता है, और विभवांतर को वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और शक्ति का जो है वाट होता है। शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त स्पेक्ट्रम स्थित है। आवर्त स्पेक्ट्रम जो है स्थित है, तो आवर्त स्पेक्ट्रम किसमें स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो तथा और सूक्ष्म तरंगों के बीच, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य प्रकाश के बीच, दृश्य क्षेत्र के बीच, दृश्य तथा परावैंगनी क्षेत्र के बीच, परावैंगनी तथा एक्स किरणों के बीच। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि देखिए जब सूर्य से प्रिज्म पर प्रकाश डालते हैं तो यहाँ पर 7 कलर की पट्टी दिखती है, तो उसके नीचे का भाग जो है ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे का भाग होता है परावैंगनी, उसके ऊपर का भाग होता है अवरक्त। तो दृश्य के ऊपर अवरक्त है, तो ये तो क्लियर हो गया कि दृश्य और अवरक्त शब्द दृश्य जरूर आएगा। तो अब आपका दृश्य जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दृश्य तथा परावैंगनी, तो कि दृश्य और परावैंगनी के बीच में तो कुछ नहीं है, दृश्य और यहाँ पर जो होगा उसी के बीच अवरक्त है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? दृश्य का एक और है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, सितारों में अवक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? सितारों मतलब स्टार्स जो होते हैं। हीलियम तथा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो देखिए सितारों या तारों की बात करें तो उसमें सारा ऊर्जा का जो स्रोत है हाइड्रोजन का हीलियम नाभिक में परिवर्तन, मतलब हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है और उसमें ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं?
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। बच्चों के मतलब कि शरीर में हड्डियों की संख्या जो है कितना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, वो 3। तो बच्चों में 300 के करीब हड्डियों की संख्या होती है और मनुष्य वयस्क मनुष्य में आपके 206 हड्डियां होती हैं। नंबर नेक्स्ट, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन ए हृदय के द्रुततर, मतलब इसका मतलब क्या है? द्रुततर का अर्थ है फास्टर देन हार्ट, मतलब हार्ट से फास्ट चलता है। हृदय से मंदतर, मतलब स्लोअर देन हार्ट, हृदय से कम, उसी दर पर जिस दर पर हृदय कार्य मतलब कि हृदय करता है, और हृदय से स्वतंत्र होकर नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय जिस दर पर मतलब कि स्पंदन करता है उसी दर पर आपका नाड़ी भी स्पंदन करता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी केचुआ एंड ऑप्शन डी कसकुट्टा। तो 20 नंबर प्रश्न में आपका ए जो है क्लोरेला, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल ये उठता है क्लोरेला ही क्यों सही होगा? तो जवाब ये कि क्लोरेला जो है ये पादप जगत का मतलब कि है, शैवाल जो है पादप जगत के अंतर्गत आता है और पादप के अंदर ही है कि वो सूर्य के रासायनिक ऊर्जा, सूर्य के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस नाम तो सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस वीडियो का। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पुच्छी वानर मतलब मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ये, मतलब ध्यान दीजिए जो आपके सिंह पुच्छी जो ये हैं ये तमिलनाडु ऑप्शन हो गया, फिर केरल और कर्नाटक, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।